भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टीना સૌ વરિષ્ઠ આગેવાનો, યુવા મોરચાના પદાધિકારીઓ અને ગુજરાતને વિકાસની યાત્રામાં વેગ આપવા માટે વિસ્તારક તરીકે જનાર સૌ મારા યુવાન મિત્રો, भाइयों बहनों, अब चुनाव बहुत निकट है। और गुजरात ने इस चुनाव में भली भांति दो परंपराओं के दर्शन होने वाले हैं। एक परंपरा है जो कांग्रेस की है और दूसरी परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी की है। वहां नेताओं का जमघट है, यहां कार्यकर्ताओं की बहार है। वहां पैसे बह रहे हैं, यहां पसीना बह रहा है। वहां पर अखबार में छाए रहने की कोशिश होती है, यहां पर गुजरात के गांव-गांव तक छाए जाने का प्रयास हो रहा है। वहां पर नित नए जुगाड़ करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, यहां पर नक्कर सच्चाई को धरती पर लोगों को दिखाने का प्रयास होता है। भाइयों बहनों, उनके लिए चुनाव के तौर तरीके पैसे हैं, अपप्रचार है, झूठ है, आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के शस्त्र है हमारा कार्यकर्ता। वे अगर धन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं तो हम जन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इतने वर्षों तक शासन में रहने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी का गर्व है कि दिवाली सामने होने के बावजूद भी और त्योहार के दिनों में इतने सारे काम होते रहने के बावजूद भी 1300 से ज्यादा मेरे नौजवान मित्र एक सप्ताह के लिए गांव जाने के लिए निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में संगठन की शक्ति से ही चुनाव जीतना चाहती है। हम किसी शॉर्टकट पे नहीं जाना चाहते। हमें शॉर्टकट का रास्ता मंजूर नहीं है। हम अखबार में रहे या न रहे, लेकिन मुझे विश्वास है हम जनता के दिलों में जरूर पहुंच चुके हैं। 2007 का चुनाव याद कीजिए मित्रों। अगर उस समय के अपप्रचार की आंधी देख लें, झूठ की आंधी देख लें, तो उस समय ऐसा लग रहा था अब नैया डूब चुकी है, अब नहीं बच सकते। उसी कोशिशों को दोबारा किया जा रहा है, दोबारा झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों,
अगर प्रजा के प्रति सच्चा समर्पित होता है, ईमानदारी से अगर पसीना बहाया होता है, तो कितना ही झूठ क्यों ना आए, कितनी अपप्रचार की आंधी क्यों ना आए, गुजरात का मतदाता कभी डिगता नहीं है, कभी हिलता नहीं है। मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, इस बार जो विवेकानंद युवा विकास यात्रा लेकर के हम चले थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मित्रों, आज के देश के माहौल में जहां की राजनेताओं पर इतनी गाली गलौज हो रहा है, पूरी राजनीतिक बिरादरी की बदनामी की नई नई मिसालें बाहर आ रही हैं, उस समय ऐसे विपरीत माहौल में और 12 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया। मित्रों, ये छोटी चीज नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को 8 साल हुए हैं, लेकिन आज कहीं पर भी आंख में आंख मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य उस सरकार में और उस पार्टी में नहीं रहा है। इतने सालों के बाद भी ये हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि वो पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर सच्चाई का दामन न होता, अगर सच्चाई का सामर्थ्य न होता, अगर सच्चाई के रास्ते पर जाने के इरादे न होते, तो इतनी बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान मित्र आज लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। ये अपने आप में एक सबूत है। और भाइयों बहनों, टिकट के लिए तो लोग निकलने वाले बहुत मिलते हैं। जब टिकटें बंट रही हो, लॉबिंग चल रहा हो, भांति भांति के प्रयास हो रहे हो, उस माहौल में 1300 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा गौरव की कोई और बात नहीं हो सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये पार्टी भाग्यवान है जिस पार्टी के इस प्रयास इसने बढ़िया नौजवान हो। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होता है मित्रों। और शानदार जानदार मेरे नौजवान की टोलियां जब गांव-गांव पहुंचेगी तो उन गांव के लोग भी पूछेंगे, अरे बेटे आए तो हो, क्या दिवाली नहीं मनाते हो? आप उनको बता दीजिए, दिवाली 20 दिसंबर को मनाई जाएगी। और बड़े शान से मनाई जाएगी। गुजरात में पहले कभी नहीं मनी, ऐसी मनाई जाएगी 20 दिसंबर को। और घर घर जाइए तो उनको भी निमंत्रण दीजिए कि इस बार 2 दिवाली मनाइए। एक तो परंपरा से आ रही वो दिवाली, और दूसरी दिवाली लोकशाही के पर्व का 20 तारीख को विजय होने वाला है। गुजरात जीतने वाला है, गुजरात जीतने वाला है, ये बताइए दोस्तों। ये संदेश उनको दीजिए। भाइयों बहनों, हर गांव में जाएं तो जरूर कहना, किसी गांव को ये मत बताना कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि काम करना वो तो सरकार का दायित्व है। हमने कोई उपकार नहीं किया है। हमें तो जाकर के कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है। हम 10 साल में बहुत कुछ सीखे हैं, और सीखी हुई ये जमात है, अच्छा काम करने को जानने वाली जमात है। और इसलिए आगे के वर्षों में
और अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से, और अधिक ताकत से और अधिक गति से हमको काम करना है, उसलिए हमें आशीर्वाद चाहिए। मित्रों, आज हिंदुस्तान में राजनीतिक क्षेत्र में विस्तारक के नीचे निकलना, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस प्रकार का निर्णय कर सकती है। और मैं युवा मोर्चा के मित्रों का अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने 2007 में किया था और उसके इतने अच्छे सुफल मिले थे हमें। हजारों नौजवान गांवों में जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी उंगली कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये हमारे विस्तारक गए, उनकी उंगली क्या, उनको पूरे का पूरा गले लगा लिया। और उस समय जो विस्तारक के नाते गए थे, मिले थे, आज उनमें से कई नए विस्तारक निकल रहे हैं। ये हमारी बढ़ोतरी हो रही है मित्रों, बढ़ोतरी हो रही है। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जनता जनार्दन को भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे मन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। हम वहां जनता को सिखाने के लिए नहीं जाते हैं भाइयों। हम गांव में जनता को समझाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उनका आदर सत्कार करने जा रहे हैं, उनको प्रेम करने जा रहे हैं, बड़ों की चरण रज लेने के लिए जा रहे हैं। ये और हमारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को गले लगाने के लिए जा रहे हैं। आप गांव में देखिए मित्रों, भाजपा को तो लाभ होगा, चुनाव के विजय के अंदर इसकी इस ताकत के कारण बहुत बड़ा फायदा होगा, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन साथ साथ हम लोगों को भी जीवन में बहुत फायदा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मित्रों, हम जब गांव जाएंगे तो पंडित दीनदयाल जी के उस मंत्र को लेकर के चलेंगे। पूरा समय लोगों से मिलते रहेंगे। ना वहां कोई नारे बजाने वाला होगा, न वहां कोई फूलमालाएं होगी। एक तपस्वी की तरह स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना होगा। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे, उतनी आपकी वो अमानत बन जाएगी मित्रों। और हम अपने ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, ફરે તે ચરે। मित्रों, जब लोगों से मिलते हैं ना, हमने भी कभी सोचा ना हो इतने बढ़िया तर गांव वालों से हमको सुनने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मित्रों, एक प्रकार से आप विस्तारक के रूप में लोक शिक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये गांव जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के मन को जानना, अपरिचित जगह पे जाना, ये भी सीखने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और ये घूमती फिरती यूनिवर्सिटी होती है, जिंदा दिल यूनिवर्सिटी होती है, अनुभव के निचोड़ से निकली हुई यूनिवर्सिटी होती है। वो किताबी यूनिवर्सिटी नहीं होती है। और इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भला हो इतना नहीं, आपका भी विकास होना चाहिए। आपको भी वहां से कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। अब जिस घर में हम रहते हैं आज अपने परिवार में, कभी रात को थक गए, देर से उठ गए, तो भी माँ बाप कुछ कहते नहीं, अरे भाई चलिए रात देर से आया था, सोने दो। लेकिन विस्तारक के नाते जाएंगे, किसी के घर में ठहरे होंगे। मित्रों, अगर उस घर में 5 बजे उठने का रिवाज हो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा विस्तारक 5:15 बजे उठे। मुझे एक घटना स्मरण है। मैं एक बार ट्रिनिडाद गया था। ट्रिनिडाद में एक हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था। और मूल हिंदुस्तान के काफी मात्रा में लोग ट्रिनिडाद में रहते हैं, लेकिन वो कोई 150 साल पहले गए हैं, उनको भाषा भी नहीं आती है। रामचरितमानस उनके पास है, उसी को
अब सहारे वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी इस देश के प्रति गर्व करते हैं। तो मुझे वहां एक परिवार में ठहराया था। अब मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत थी। अब वो तो पश्चिमी दुनिया है वहां की, उनका अलग मिजाज था। अब पहले दिन में तो मैंने बहुत झेला कि देर तक कैसे सोऊं, और मुझे डर लगता था कि मैं कहीं उठ जाऊंगा तो परिवार वालों की नींद खराब होगी, परेशान हो जाएंगे या चिंता में पड़ जाएंगे कि इतना जल्दी उठ के आए, कुछ तकलीफ तो मैं नहीं है। तो पहले दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर परिवार के लोग जब बैठे थे, आराम से चाय चल रही थी, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अगर आपको इतराज ना हो तो मुझे सुबह जल्दी उठूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी उठ जाएंगे। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, मेरे कारण आप कष्ट मत उठाइए। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए पानी कहाँ होता है, चाय बनानी होती कहाँ होता है, उतना दे दीजिए, मैं अपना सुबह उठ जाऊंगा, मैं अपना नित्यक्रम पूरा कर लूंगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, उस परिवार ने उस प्रकार से मेरे लिए इंतजाम कर दिया। मैं सुबह उठ कर अपना काम कर लेता था, वो लोग देर से उठते थे। लेकिन इस एक घटना के कारण वो परिवार, एक घटना को 25 साल से भी ज्यादा समय हो गया, वो परिवार कहीं पर भी जाता है तो मैं उनके घर में रहा था, उन्होंने मुझे कैसा पाया, उसकी चर्चा वो जहां भी जाते हैं वो करते रहते हैं, जहां भी जाते करते रहते हैं। और इसलिए मित्रों, आपने उनके घर में जाके भारतीय जनता पार्टी पर क्या कहा है, उससे ज्यादा आपका आचरण कैसा रहा है, उसके आधार पर वो लंबे समय तक आपसे आपकी बात पहुंचाने वाला है। वो हमें बड़ी बारीकी से देखेगा, बहुत बारीकी से देखेगा। और भाइयों बहनों, जब इतनी आंखें बारीकी से देखती है ना, तो फिर आपको भी लगता है जैसे कोई कैमरा खड़ा हो गया तो अपन ठीक करना कैसा लगता है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होना था, शुरू हो जाता है ना। उसने कहा नहीं है कि मैं आपकी फोटो निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सेट कर रहा है तो हमको लगता है यार, मन करता है ना, जैसे ये मन करता है ना, विस्तारक के नाते जाते हैं, सैकड़ों लोग आपको बहुत बारीकाई से देखेंगे। भाइयों बहनों, उन आंखों को संतोष हो, उनके दिल में विश्वास हो कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं भरोसा कर रही हूं या कर रहा हूं, उसके पास ऐसे होनहार नौजवान है। आप देखिए मित्रों, उनको फिर नरेंद्र मोदी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी छोटी सी चीज पूरे परिस्थितियों को बदल देगी। कोई भाजपा के वरिष्ठ नेता की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक एक फौजी हर एक किलो को जीत करके आएगा, मेरा भरोसा है। हर एक किले को जीत करके आएगा। भाइयों बहनों, हम जब जा रहे हैं तब आने वाले दिवाली दिन की शुभकामनाएं तो देने ही वाले हैं, उनके घर में भी रोशनी आई, ये शुभकामनाएं भी देने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो रहने दो, ये तो अपने नहीं है, ये तो रहने दो, वहां तो पिछले 3 साल से कभी वोट ही नहीं मिला है। हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है। सभी 6 करोड़ गुजराती हमारे हैं दोस्तों, सब 6 करोड़ गुजराती हमारे हैं, हमारे परिवार के अंग है। हमें जो गांव मिला है, इलाका मिला है, क्षेत्र मिला है, इसमें जितने भी समाज होंगे, सभी समाजों को मिलजुल करके आना है, अपनी बात बता करके आना है, और उनका दिल जीतना है इनको। वहां बहस करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, विवाद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा काम विवाद करके किसी को परास्त करना, और हम जीत गए, हमारे पास इतनी तर्क शक्ति थी, ये काम इसके लिए नहीं होता है। वो काम मुझ पे छोड़ दीजिए। आप वो नकारात्मक कहते, हाँ बिल्कुल आपकी बात, आप ठीक रहा, लेकिन ऐसा है ना, जरा आइए चाचा बैठते हैं, अपन बात कर लेते हैं। इतने प्यार से उनकी हर बात का सम्मान करते हुए, उनके विरोध की बात का भी सम्मान करते हुए
आंख में आंख मिलाकर आपके प्यार को उनको अनुभव कराइए मित्रों, वो दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मैं आपको जड़ी बूटी देता हूं। विवाद करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि गांव में उनके पास समय है। बेटे टाइम देते नहीं, उनके मन में बहुत कुछ कहने को होता है, और बड़ी मुश्किल से आप जैसा नौजवान मिला है तो बहुत कुछ समझ। ढेर सारे अनुभव आएंगे मित्रों, और इसलिए ये एक प्रकार से लोक संग्राहक कैसा हो, लोक संग्राहक बनने के लिए हमारे भीतर किस प्रकार के बदलाव लाने पड़ते हैं। किसी घर में चले गए, हम घर में मिर्ची कम खाते हो, और वहां गए उसके घर में मिर्ची ज्यादा आई है। मित्रों, कुछ भी हो जाए झेल लेना, दूसरे दिन देखा जाएगा। मैं भी तो इन चीजों से गुजरा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन परिवारों का प्यार इतना होता है ना कि वो, उनको ये ध्यान भी नहीं रहता है कि भाई नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, क्या वो अपना प्यार से खिलाते जाते हैं। और मित्रों, हम वो तीखी सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम उसके प्यार को पी रहे हैं। और जब हम उसके प्यार को पीते हैं तो अनुभूति कुछ और होती है दोस्तों। मुझे स्मरण है, मैं लीडर के क्षेत्र में आज से 40 साल पहले दौरा कर रहा था। वो घटना मैं भूलता ही नहीं हूं। तो एक परिवार में मेरा भोजन था। अब उन्होंने, जैसे नॉर्थ गुजरात में मेहमान आए तो शीरा बना देना, हलवा शीरा और मूंग बना देने स्वाभाविक रहता है। तो उन्होंने बनाया, हमको परोसा, तो थोड़ा बहुत तो खा सकता था। तो जो माताजी थी, करीब 70-80 साल की आयु होगी, और खुद परोसने के लिए आना दौड़ना, ऐसे ही एक बार दो बार मैंने उनके आग्रह को मान लिया। फिर मैंने कहा, नहीं माँ, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो उन्हें क्या जवाब दिया, आपको हैरानी होगी। मैंने कहा, माँ प्लीज, मैं ज्यादा नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो कह रही है, अरे कमाल के बेटे हो तुम, क्या हमारे लिए एक दिन बीमार भी नहीं हो सकते? ये प्यार की क्या ऊंचाई होगी साहब, कल्पना कीजिए आप। मां का प्यार। और जब उसने ये कहा तो मैंने कहा, ठीक है मां, आपका मन पड़े वो करो। यानी उसको लगता है कि उसका हक है। मैं उस परिवार से पहली बार गया था, लेकिन उस मां को लग रहा था जैसे मेरा इस पर हक है। जैसे अपने बेटे को आग्रह से खिलाती है, मुझे भी खिलाती है, और मैं मना करता हूं और कहता हूं मैं बीमार हो जाऊंगा, तो आराम से कह देती है, क्या मेरे लिए एक दिन बीमार भी नहीं हो सकते? मित्र, ऐसी मां के लिए बीमार क्या, मरने का मजा आ जाए। मित्रों, ये शिक्षा मिलती है हमें, और ऐसी शिक्षा ये जीवन की पूंजी बनती है। आप जब भी बड़े होंगे, कहीं पर भी होंगे, मैं विश्वास से कहता हूं, ये विस्तारक के नाते जहां पर गए हैं वो आपको पूरी तरह याद रहेगा। भाइयों बहनों, आपका यह भी काम है कि आप लोगों को सच्चाई से जानकारी दें। जितना झूठ चल रहा है, उस झूठ का बराबर चुन चुन करके हिसाब दीजिए। और आप लिख के रखिए, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये गाली गलौज करने वाले लोग बहुत बौखला जाएंगे, बहुत बौखला जाएंगे।
देखिए, छोटा बच्चा भी आपको मुक्का मारता है ना, तो क्या करता है माँ बाप? उस बच्चे की खुशी के लिए एकदम चीखते हैं, हाँ मुझे बहुत चोट आई, बहुत चोट आई, बहुत चोट आई, करते हैं ना। तो फिर बच्चे को संतोष होता है, हाँ मैं कितना ताकतवर हूं। बाप संतोष देते हैं बेटे को। बेटा छोटा बच्चा है, एक मुक्का मारता है तो अगर बाप कहता है कुछ हुआ ही नहीं और करा है, तो फिर बेटा को लगता है ये कैसा मेरा बाप है, ऐसे मारता। तो ऐसे मित्रों, इस चुनाव में भांति भांति के मुक्के आने वाले हैं। और मेरी मुसीबत ये नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरी मुसीबत है कुछ लोगों को लगता है कि हम इतना जोर लगाते हैं, इसको होता नहीं, क्यों, क्या कारण है? उनकी मुसीबत ये है। लेकिन भाइयों बहनों, जिसके पास 2500 भुजाएं हो उसको क्या होने वाला है दोस्तों? ये मेरी 2500 से भी ज्यादा भुजाएं हैं यहां। ये 2500 भुजाएं जिसके पास हो उसे कोई शस्त्र का मार नहीं सकता दोस्तों। कोई शस्त्र उसको परास्त नहीं कर सकता है। और हमारी अंतर ऊर्जा को लेके जाना है मित्रों, पवित्रता से जाना है। और हमें किसी को परास्त करने के लिए नहीं जाना है, हमने इस धरती को जीतने के लिए जाना है। हमें उस दिल को जीतने के लिए जाना है, उस परिवार को अपना बनाने के लिए जाना है। मित्र, हम जाएं तब हमारा व्यक्तित्व, हमारी उस समय की उपयोगिता एक कैटलिक एजेंट के रूप में होनी चाहिए। हमारी हाजिरी मात्र से वहां एक ऊर्जा पैदा हो, हमारी हाजिरी मात्र से वहां एक गति पैदा हो, हमारी हाजिरी मात्र से निराशा आशा में बदल जाए, उत्साह में बदल जाए, उमंग में बदल जाए। सब कुछ हो चुका है, अब तो जीतने ही जीतने वाले हैं, उस मिजाज से बाहर निकल करके अरे चलो फिर भी बहुत दिल जीतने बाकी हैं। गुजरात जीतने के बाद भी बहुत दिल जीतने बाकी हैं दोस्तों। और इसलिए जितने अधिक दिलों को जीत सके, रुकना नहीं है, थकना नहीं है मित्रों। और हम अपने साथियों को ऊर्जावान बनाए, वहां जाकर के उनको उत्साहित करें, प्रेरित करें, साथ लेके चले। सब गांव में जितने निकालो, भाई चलो तुम पुराने कार्यकर्ता हो, चलो हमारे साथ, हमारा मार्गदर्शन करो। रास्ता देख लिया उन तो भी कहना चाहिए, अरे उनका घर देखा नहीं, चलो मुझे जरा दिखा दो। तो चलेगा 10 मिनट हमारे साथ, और 10 मिनट में काफी बात होगी। और मित्रों, निकलो तब उनके दिलों पर ऐसा लगना चाहिए जैसे दिवाली कुछ फीकी फीकी लग रही है। ये मित्रों करके आओ कि जब आप 5 दिन 7 दिन के बाद वहां से वापिस आओगे, तब दिवाली की शुरुआत हो गई चुकी होगी। उस इलाके के सब परिवारों को लगना चाहिए, यार ये बेटा आया था, कितनी जान भर दी थी पूरे इलाके में, ये चला गया, दिवाली फीकी हो गई। ये अगर उनके मन से निकला तो समझ लीजिए आप सबको जीत करके आए हो दोस्तों। और मैं विश्वास से कहता हूं, आप जब निकलोगे ना वापिस, उनको मालूम होगा कि भाई उनके गांव से आपके घर तक जाने में 8 घंटे की सफर है, तो भी रास्ते में 2 बार 3 बार फोन करेंगे, बेटे पहुंच गए। आप कहोगे कि भाई मेरी बस तो शाम को पहुंचती है, हाँ लेकिन मुझे मन करता था यार ठीक से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये प्रेम हो जाएगा, आप देखना। हम बिन मांगे मेहमान के रूप में नहीं जाते हैं, हम उनके परिवार के हिस्से के रूप में जाते हैं, मेहमान बन के नहीं जाते हैं। हम परिवार का हिस्सा बन करके रहेंगे, इस भाव से जाएंगे। भाइयों बहनों, चुनावी व्यवस्था के लिए बूथ को तैयार करना है,
आपको कई सारी सूचनाएं दी है, उन सभी सूचनाओं का पालन हो। टेक्नोलॉजी का अभी सॉफ्टवेयर मैंने दिया है, उससे काफी कुछ लाभ होने वाला है, उसका भरपूर उपयोग हो जाए। मिस कॉल करने की मुहिम चले, कोई पोलिंग बूथ ऐसा ना हो जहां से आपने 100 मिस कॉल न करवाए हो। करवाओगे? एक एक मेरा ये नौजवान पर डे कम से कम 100 मिस कॉल कराने का संकल्प करके आ जाए, करवा के रहे। आप देखिए कितने लोगों को मिलना हो जाएगा। और यहां मिस कॉल आते ही मुझे पता चल जाएगा, हाँ भाई ये देवगढ़ बारिया गया था, उसका आया। ये कच्छ गया था, उसका आया। ये उत्तर गुजरात गया था, उसका आया। पता चलेगा, आराम से चलेगा। तो भाइयों बहनों, आप जब विस्तारक होंगे, मैं भी दिल से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मित्रों, मुझे राजनीतिक चर्चा करने का मन नहीं किया, इसलिए मैं और विषयों पर बोल दिया। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझसे भी ज्यादा बेहतर तर्क से आप दुनिया को अपनी बना सकोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपको भारतीय जनता पार्टी की हर चीज मालूम है, आपको सरकार की हर चीज मालूम है, इस गुजरात के साथ क्या अन्याय हो रहा है ये भी मालूम है। और भाइयों बहनों, हम सकारात्मक राजनीति के पक्षकार लोग हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी को भरोसा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस के मित्रों को 12 साल तक ये पता ही नहीं चला, आगे भी चलने वाला नहीं, आप लिख के रखो। क्योंकि उन्होंने जो राजनीति की थी और उन्होंने जो राजनीति सोची थी, उससे हटकर के भी कोई राजनीति हो सकती है, ये उनको कल्पना ही नहीं थी। और गुजरात आज चारों तरफ जब विकास के कारण जाना जाता है, यहां हटकर के राजनीति भी है, उस पर भी कभी न कभी डिबेट होगी हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों में, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, अभी मैं हिमाचल गया था, मैं देख रहा था हिमाचल, पहले मैं बहुत साल रहा हूं वहां, लेकिन लहर चल रही, लहर भाजपा की। यहां यात्रा में तो हम सब ने देखा है मित्रों, रात रात लोग बेचारे, अंधेरा हो तो भी। मैं तो हैरान था, लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन से लाइट करते थे। कहीं अंधेरे में जब मेरा रथ जा रहा था और लोग अंधेरे में खड़े हैं, तो मोबाइल फोन दिखाते थे तो पता चलता कोई लाइट दिखती है और कोई खड़े है। यानी देखिए साहब, लोगों को कितना रास्ते कैसे निकालते हैं लोग, किस प्रकार से नए नए नुस्खे करते हैं। भाइयों बहनों, ये सामर्थ्यवान समाज है, प्राणवान गुजरात है मित्रों, तेजोमय गुजरात है। आओ जी भर के इस गुजरात को प्यार करें दोस्तों, जी भर के प्यार करें। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं मित्रों, और मुझे विश्वास है आपकी एक एक पल जिस कार्य के लिए आप निकले हो, उसी कार्य के लिए काम आएगी, एक एक पल। और भाइयों बहनों, झूठे आरोपों से कभी विचलित मत होना। 12 साल से मैं जेल रहा हूं। आप देखिए, मैं कभी कभी हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी का कल्चर कैसा है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग कोई चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहे, कोई चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अभी कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद पर गंभीर आरोप लगे, अपाहिज लोगों के कार्य के पैसों में से भी घपला हुआ। अब वो बड़ी ताकत के साथ लॉ मिनिस्टर थे, तो उनके हाथ में लॉ था, तो उन्होंने पत्रकार वार्ता की और उसमें क्या क्या धमकियां दी। मैं हैरान था कि यार, अभी तुमको 3 दिन से आरोप हो रहे, तुम्हारी ये दशा है, मैं 12 साल से जेल रहा हूं।
न मैंने किसी अखबार वाले से झगड़ा किया, ना किसी मीडिया वाले को डांटा। अभी वीरभद्र सिंह गए वहां तो उन पर किसी मीडिया ने सवाल पूछ लिया तो बोले तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं भैया, और मैं आपसे भी कहता हूं मित्रों, 12 साल हो गए और मुझे इस बात का नाज है कि मैंने आज तक मुझ पर इतने आरोप लोगों ने लगाए, इतने झूठे आरोप लगाए, मैं कल्पना नहीं कर सकता इतने झूठे लगाए, लेकिन एक बार भी किसी के प्रति मैंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है, गुस्सा तक नहीं किया है। मैंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की पूजा की है मित्र। मैं लोकतंत्र का पुजारी बनकर के काम करता रहा हूं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है इन चीजों की तुलना करने के लिए, समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनके लिए भी अभी लोकतंत्र के सच्चे पुजारी बनना बाकी है। अगर वे भी लोकतंत्र के सच्चे पुजारी होते तो ये कंपैरिजन दुनिया के सामने ला करके रखते। एक तरफ 12 साल से एक आदमी जेल रहा है, आज भी सीना तान करके जेल रहा है, कभी चूंचा नहीं करता है, हर प्रकार की कसौटी से गुजरता है, और एक के बाद एक कांग्रेस के नमूने देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं। मीडिया ये 5वीं जागीर मानी जाती है, उस जागीर के साथ क्या किया जा रहा है, क्यों? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस को चरित्र को समझने के लिए बहुत काफी है। वो उपदेश कुछ भी देते हो, बातें कुछ भी करते हो, उनकी अपनी ताकत के भरोसे उनको कदाच उनकी बात दुनिया में छप भी जाती होगी, लेकिन ऐसा मत समझो कि जनता समझती नहीं, जनता सब कुछ जानती है। और भाइयों बहनों, मेरा जनता पर भरोसा है, 6 करोड़ गुजरातियों पर भरोसा है, मेरा आप लोगों पर भरोसा है, मेरा आपके पुरुषार्थ पर भरोसा है, मेरा आपके संकल्प पर भरोसा है, और मेरा आपके इस निर्णय पर भरोसा है। और मुझे विश्वास है कि आप एक नई ताकत के साथ दिवाली मनाने के लिए फिर घर लौटोगे, उस घर में भी रोशनी कर करके आओगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।